Good morning. Good morning, Good morning, everyone. sir. Good morning, sir. Good morning, बेटा. Good morning, everybody. प्रीतिका, तुम्हारे सवाल का जवाब मैंने अभी तक दे नहीं पाया. मैं तुमको आंसर की जो है वो मैं आज क्लास के हो जाने के बाद भेज देता हूँ. ठीक है बेटा? Yes, sir. चलेगा ना? आज हाँ, क्लास हो जाने के बाद मैं तुमको भेज दूंगा आंसर की. तुमको कौन सा वाला, वो प्लांट किंगडम वाला चाहिए ना? ये कौन सा वाला ये चाहिए? एनाटॉमी। एनाटॉमी. एनाटॉमी, आई एम सॉरी, एनाटॉमी का. ठीक है, मैं हाँ, तुमको इसका क्लास हो जाने के बाद मैं सेंड कर दूंगा. ठीक है? yes, sir. ओके. और किसी को और कोई सवाल जवाब, किसी को कुछ और चाहिए? नो? ओके, बढ़िया. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. सो हम लोग सेल डिवीजन कर रहे थे. किसी का कोई डाउट है सेल डिवीजन में? एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट इन सेल डिवीजन चैप्टर? No, sir. नो? सेल डिवीजन में नो. आज फटाफट हम लोग जो इजी चैप्टर है मियोसिस को आगे बढ़ाते हैं. मियोसिस को खत्म करवाएंगे अभी जल्दी. अभी हम लोग मियोसिस में ही थे तो विल डिस्कस अबाउट द मियोसिस पार्ट इटसेल्फ. ये मियोसिस ही मेन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, बिकॉज इसमें लाइक ऑल द थिंग्स, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर जो प्रोसेस है वो यहाँ पर मियोसिस के अंदर में हो रहा है. इसके लिए दिस बिकम्स अ इम्पोर्टेंट वर्ड. चलिए, सो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मियोसिस का मतलब अगर हम लोग देख लेंगे, जैसे माइटोसिस हम लोगों ने लास्ट डे देख लिया था, ठीक उसी तरीके से इफ आई एम सेइंग अबाउट दैट ऑफ द मियोसिस इटसेल्फ, देन इन दैट केस मियोस का मतलब आ जाएगा रिडक्शन. मियोस का मतलब आ जाएगा रिडक्शन इटसेल्फ. एंड जो सिस होता है, सिस का मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है द डॉटर सेल्स. ये सब हो गया था। ये सब हो गया था ना अपना? हाँ, ठीक है. ओके ओके. तो ये सब भी हम लोगों ने डिस्कस. अच्छा, yes, इंट्रोडक्टरी sir. पार्ट अपना हो चुका था सारा ना? हाँ, we sir. had we had discussed all the introductory part. चलिए, अभी मेजर चीज ये है कि why do we need, ये भी तो इजी ही है, because recombination and variation वगैरह के लिए we can say that this thing is happening, the like the meiosis is happening itself mainly. Okay, crossing over के लिए वो लाने में वो हेल्प करता है, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन के बाद जो डाइप्लॉइड जाइगोट वगैरह का जो फॉर्मेशन आ जाएगा, वो डाइप्लॉइड जाइगोट क्या हो जाएगा? नाउ दैट डाइप्लॉइड जाइगोट विल शो द meiosis, and after meiosis it will result to the formation of the haploid structures itself. Okay, so it is like this कि haploid sperm haploid egg मिल जाएंगे and वो diploid zygote का वो formation करवाएंगे. Okay, it is like this itself. ठीक है. सो रेप्लिकेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स. अब अपने पास में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये कंप्लीटली ये इंटरफेस में यहाँ पर हो रहा है. दिस इज द अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स इटसेल्फ. एंड मेनली जो क्रोमोसोम्स जितने भी रहेंगे, they will get, we can say that paired up like this, that is a homologous chromosomes. मुझे कोई बताएगा what is homologous chromosome? अगर आपको homologous chromosome के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछा जाए तो आप उसमें से क्या देखोगे? होमोलोगस क्रोमोसोम से रिगार्डिंग अगर आपको करेक्ट एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट के रिगार्डिंग आपको अगर बोला जाए तो व्हाट यू विल बी सीइंग इन दैट? हाँ जी, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के रिगार्डिंग क्या देखोगे आप उसमें? एनीबॉडी? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के रिगार्डिंग अगर करेक्ट, आदिश्री क्या लगता है? होमोलोगस लाइक क्रोमोसोम जो क्रोमोसोम्स सिमिलर होते हैं, जीन्स का पोजीशन वगैरह सब सिमिलर होता है और जिनके साथ ये हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन हो सकता है. एक और पॉइंट भी आ सकता है. तुमने बिल्कुल सही बोला, बट एक पॉइंट को तुमने मिस आउट कर दिया. क्या हो सकता है? और एक और बहुत ही अर्जेंट पॉइंट, बहुत ही ज्यादा और अर्जेंट. ऐसा है कि होमोलॉगस सिमिलर होते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते. यस, सुधा अभी एक पॉइंट करेक्ट बोल रही थी कि दे आर ऑफ सिमिलर स्पीसीज. ओके, दे आर ऑफ सेम स्पीसीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. बाकी का जो तुमने पॉइंट बोला वो बिल्कुल सही है कि वो क्या हो जा रहे हैं कि उनके जो जीन्स वगैरह जो उनके रहेंगे, वो जीन्स वो एक दूसरे से वो बिल्कुल सिमिलर टाइप के ही होंगे. बट जब तक वो एक दूसरे के सेम स्पीसीज वाले नहीं होंगे तब तक वो क्या हो जाएंगे? दे विल नॉट बी सेड एज दैट ऑफ अ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इटसेल्फ इन दैट केस. ठीक है बेटा? ये चीज, ये सारे पॉइंट्स को यू हैव टू सी इन दैट ऑफ द करेक्ट एंड दैट ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पार्ट इटसेल्फ इन दैट केस. ठीक है. सो यहाँ पर क्या हो जा रहा है? इट इज शोइंग दैट ऑफ द homologous chromosomes part also. Okay, so that is the unreplicated kind of that of
द क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ पर जा रहा है एंड ये यहाँ पर सेंट्रोमियरिक लोकेशन में ये यहाँ पर प्रेजेंट है एंड दिस इज रिजल्टिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट ऑफ दिस एक्स शेपेड स्ट्रक्चर एंड ये जो एक्स शेपेड स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के हिसाब से वो यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, सो रेप्लिकेटेड ये जो कॉपीज आ जाएंगे उनको हम लोग सिस्टर क्रोमैटिड्स के हिसाब से बोलेंगे एंड वो सेंट्रोमियर वो तो हमें मालूम ही है सेंट्रोमियर से वो यहाँ पर हेल्ड अप होकर रहेंगे। सो क्या जरूरत है मियोसिस का, ये आ जाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम, दीज आर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। अब देखिए यहाँ पर सेम जीन्स हैं बट इनके अलील्स जो है वो थोड़े वो डिफरेंट है। ओके, अब इन्हीं को ही ये इनका ये सिस्टर क्रोमैटिड्स आ गया, इस क्रोमोसोम का ये सिस्टर क्रोमैटिड्स आ गया, तो अब इसको दो पार्ट में से मियोसिस 1 के अंदर में इसको दो पार्ट में ऐसे करके सेपरेट किया जा रहा है एंड मियोसिस 2 के अंदर में they are remaining completely, we can say that वही प्लॉइडी वो वहां पर फर्दर मल्टीप्लाई करता है। मियोसिस 2 का मेजर एम क्या होता है, मियोसिस 2 का मेजर एम होता है टू रेज दैट ऑफ द नंबर ऑफ द सेल्स इटसेल्फ, वेयर एज मियोसिस 1 का मेजर एम क्या हो जाता है, ओके, टू मेंटेन और टू लाइक वर्क फॉर दैट ऑफ द प्लॉइडी, प्लॉइडी को रिड्यूस करना जो है वो मियोसिस 1 का मेजर एम यहाँ पर अपने पास में आ जाता है। ठीक है, तो मियोसिस जो है वो मेनली यहाँ पर हैप्लॉइड गैमेट्स का वो यहाँ पर फॉर्मेशन करवाता है। तो किस तरीके से मियोसिस जो है वो हमें मालूम है नंबर को रिड्यूस करेगा। देखो मॉम से यहाँ से 2 क्रोमोसोम्स इधर से आ गए, डैड से भी 2 क्रोमोसोम्स आ गए, तो चाइल्ड जो है अगर वो ऐसे करके 4 क्रोमोसोम्स का अगर वो प्रेजेंट शो करेगा इट विल बिकम टू मच इन दैट केस। ओके, ऑब्वियसली मियोसिस जो है वो जनरली जेनेटिक कंटेंट को वो रिड्यूस करवा देगा एंड वो हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड करवा के वो यहाँ पर डाइप्लॉइड क्रोमोसोम्स का वो यहाँ पर फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर करवा देगा। ठीक है, द राइट नंबर दैट विल गेट फॉर्म्ड ओवर हियर। So that is the thing. So meiosis जो है it's a two part cell division that we can see. So it is like this. Okay, meiosis 1 के हिसाब से यहाँ पर इस तरीके से ये प्रेजेंट है। ओके, एंड meiosis 2 के हिसाब से भी ये यहाँ पर प्रेजेंट होकर रहता है। आपको हमेशा, मैंने लास्ट भी आपको बताया कि आपको ये हमेशा याद रखना है कि meiosis 1 के बाद में हमेशा हैप्लॉइड डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है एंड meiosis 2 के बाद में हमेशा हैप्लॉइड सिंगल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, meiosis 1 के बाद में हमेशा हैप्लॉइड डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो जाएगा एंड मियोसिस 2 के बाद में हमेशा हैप्लॉइड सिंगल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम्स का यहाँ पर जो है वो इस तरीके से फॉर्मेशन होएगा। ओके, सो ये डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम को ही यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करवाने के लिए ही मियोसिस 2 प्रोसेस इज गेटिंग हैपेंड। इट इज लाइक दिस कि होमोलोगस आर गेटिंग सेपरेटेड एंड यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड्स वगैरह जो है वो यहाँ पर मेनली सेपरेटेड हो रहे हैं। तो इट इज हैपनिंग लाइक दिस इटसेल्फ इन दैट केस। ओके, सो वी कैन से दैट अगर हम लोग इस हिसाब से देख लेंगे फर्दर, so these are the diploid cell itself in that case, okay, and the haploid part, diploid and the haploid part itself, उस तरीके से इसका यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। so now reductional division, अपने पास में यहाँ पर न्यूक्लियस है। ओके, एंड दोज न्यूक्लियस माइटोटिक मियोसिस 1 को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन बोलेंगे, मियोसिस 2 को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे। मियोसिस 1 को रिडक्शनल क्यों, क्योंकि ये प्लॉइडी को हाफ कर रहा है। मियोसिस 2 को इक्वेशनल क्यों, क्योंकि वो सेम ही रखता है उसके प्लॉइडी को। सो जो स्पिंडल फाइबर्स के पूल से जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स रहेंगे, नाउ दीज होमोलोगस क्रोमोसोम्स विल कम एट दैट ऑफ द इक्वेटर, वो अभी यहाँ पर इक्वेटर में वो यहाँ पर मौजूद होकर रहे। ओके, एंड ये एनाफेज के दौरान क्या हो जाएगा कि यही जो क्रोमोसोम्स है वो क्रोमोसोम्स ऊपर नीचे वो यहाँ पर खींचातानी वो यहाँ पर शो कर दे रहे हैं। ओके, एंड ये जो न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पर आ गया, ये न्यूक्लियर एनवेलप का यहाँ पर फॉर्मेशन यहाँ पर आ गया, इस तरीके से न्यूक्लियर एनवेलप का यहाँ पर फॉर्मेशन जो है वो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। दैट इज द मियोसिस 1 रिडक्शन डिवीजन इटसेल्फ। ओके, सो ये सबसे पहले प्रोफेज 1, देन लेट प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। Okay, that's the thing, it got formed. So now we have to see about all the steps. हमें हमेशा एक चीज याद रखना है, मैंने पहले भी बताया था कि चाहे वो माइटोसिस हो या चाहे वो मियोसिस हो, कोई भी तरीके का सेल डिवीजन का प्रोसेस क्यों ना हो जाए, उनमें प्रोफेज इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट स्टेप। कोई भी तरीके का मियोसिस का प्रोसेस क्यों ना हो, उसमें प्रोफेज इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट स्टेप इटसेल्फ एंड एनाफेज इज ऑलवेज द शॉर्टेस्ट स्टेप। प्रोफेज हमेशा वो लॉन्गेस्ट स्टेप होता है एंड एनाफेज जो है वो हमेशा एक शॉर्ट स्टेप के हिसाब से प्रेजेंट होकर रहता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी वही हो रहा है। अगर हम लोग देख लेंगे कि ओवरऑल जो मियोसिस आता है,
ओवरऑल मियोसिस के अंदर में प्रोफेज 1 जो एक ऐसा स्टेप है जो प्रोफेज 1 क्या हो जा रहा है, इट इज द लॉन्गेस्ट वन। ओके, इट इज द मोस्ट ड्यूरेशनल वन। क्यों प्रोफेज 1 सबसे ज्यादा ड्यूरेशनल वाला हो जाता है? बिकॉज प्रोफेज 1 के अंदर में आपके पास में क्या हो जा रहा है कि क्रॉसिंग ओवर प्रोसेसेस जो है वो यहाँ पर ऑकर करता है, बिकॉज ऑफ दैट दोज क्रॉसिंग ओवर इटसेल्फ द प्रोफेज 1 इट इज बिकमिंग द मोस्ट ड्यूरेशनल वाला जो है वो यहाँ पर अपने पास में ये बन जाता है। ओके, सो अब वही क्रॉसिंग ओवर किस तरीके से हो रहा है वही हमें यहाँ पर देखना है। अब देखो क्या हो जा रहा है कि इस तरीके से न्यूक्लियर एनवेलप का यहाँ पर स्प्लिटिंग हो रहा है, धीरे धीरे न्यूक्लियर एनवेलप और ज्यादा स्प्लिट कर जा रहे हैं। एंड न्यूक्लियर एनवेलप जब स्प्लिट करना चालू हो जाएंगे तो यहाँ पर ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का यहाँ पर फॉर्मेशन आ गया, वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो एक दूसरे से वो यहाँ पर एक्सचेंज होना वो चालू हो गए, या तो क्रॉसिंग ओवर वो यहाँ पर चालू हो गए। सो ये अर्ली प्रोफेज के टाइम पे हुआ जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो यहाँ पर धीरे धीरे सेपरेट हो रहे हैं। एंड ये लेट प्रोफेज के टाइम पे हो गया। लेट प्रोफेज के टाइम पे वी कैन से दैट जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोम्स यहाँ पर सिर्फ कंडेंस्ड होंगे, स्पिंडल फाइबर्स वगैरह का फॉर्मेशन होएगा, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो यहाँ पर फ्रैगमेंटेड हो जाएंगे। एंड क्रॉसिंग ओवर सबसे इंपॉर्टेंटली जो है वो यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर जो है वो होगा। एंड फिर होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्रॉस ओवर हो जाने के बाद ग्रेजुअली वो एक दूसरे से सेपरेशन की ओर आगे बढ़ेगा। सो दिस इज द chiasmata kind of the structure which is getting formed over here. सो अब अगर हम लोग प्रोफेज 1 को देख लेते हैं तो प्रोफेज 1 में यही सारे स्टेप्स को देखने के लिए अपने पास में 5 सब स्टेप्स प्रेजेंट होकर रहते हैं। वी आर हैविंग 5 सब स्टेप्स प्रेजेंट विद अस टू एक्सप्लेन दैट ऑफ द प्रोफेज 1 इटसेल्फ। ओके, द लेप्टोटेन, द जाइगोटेन, द पैकेटेन, द डिप्लोटेन एंड द डायकाइनेसिस, जिनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो अपने पास में स्टेप आता है वो आ जाता है द पैकेटेन इटसेल्फ, बिकॉज पैकेटेन में ही क्रॉसिंग ओवर होता है। चलिए डिस्कस करते हैं। अब लेप्टोटेन एक ऐसा स्टेज है जिसको वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ अ बुके स्टेज। लेप्टोटेन को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द बुके स्टेज इटसेल्फ। बता सकते हो व्हाई लेप्टोटेन विल बी रेफरिंग इट एज बुके स्टेज? लेप्टोटेन ये एक ऐसा स्टेज आ जाएगा जिसको वी विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द बुके स्टेज इटसेल्फ। प्रीतिका कैन यू ट्राई कि व्हाई लेप्टोटेन विल बी रेफर्ड एज दैट ऑफ अ बुके स्टेज? प्रीतिका बेटा। तो क्योंकि क्रोमोसोम्स बुके के फॉर्म में मतलब अरेंज हो जाते हैं, कैसे कि जब मतलब कंडेंस हो रहे होते हैं हम्म क्रोमोसोम का जस्ट कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है और उस समय वो बुके फॉर्म में what दिखता is है। what is a bouquet? Bouquet means a substratum is remaining present and उसके सामने में ऐसे करके सात yes आठ होते हैं। यस सारे फ्लावर्स जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होके रहते हैं, है ना बेटा? बुके मतलब क्या हो जा रहा है कि इट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर लाइक दिस। ओके, एंड जिस स्ट्रक्चर के सामने में यहाँ पर क्या हो जा रहा है, काफी सारे फ्लावर्स जो है उस स्ट्रक्चर के सपोर्ट में वो यहाँ पर प्रेजेंट होकर रहता है, उसको हम लोग यहाँ पर बुके बोलते हैं, कि नहीं? अब यहाँ पर भी वही हो रहा है। अब सोचो कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो न्यूक्लियर एनवेलप ऐसे ऐसे करके वो यहाँ पर डिसअपियर हो रहा है। जब न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होता है, अब वी कैन सी दैट अब इसी के अंदर में जो वी कैन सी दैट अपना क्रोमैटिन है, वो क्रोमैटिन क्या होके रहता है? क्रोमैटिन इट इज पार्शियली अटैच्ड विद दैट ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप इटसेल्फ। तो जब वो गायब होना यहाँ पर चालू हो जाता है तो पार्शियली अटैच्ड होके अभी भी वो इसके साथ में रह रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि न्यूक्लियर एनवेलप इट इज एक्टिंग लाइक दैट ऑफ अ सपोर्ट, वेयर एज जो क्रोमोसोम्स हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, these are becoming like that of the cluster of the flowers itself in that case। वो यहाँ पर फ्लावर्स वगैरह के हिसाब से वो यहाँ पर प्रेजेंट है इन दैट केस। ओके, तो ये वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द लेप्टोनिमा और दैट ऑफ द बुके स्टेज इटसेल्फ। इसको हम लोग यहाँ पर लेप्टोनिमा और बुके स्टेज के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेप्टोटिन एक ऐसा स्टेज है जिसको हम लोग बुके स्टेज क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड होते होते, जो क्रोमैटिन कंडेंस्ड होते होते अभी भी वो न्यूक्लियर एनवेलप, जो गायब होने वाला न्यूक्लियर एनवेलप है, उसके साथ अभी भी वो यहाँ पर अटैच्ड होके प्रेजेंट होके रहता है। इसकी वजह से हम लोग इसको लेप्टोटिन के हिसाब से हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाते हैं। समझे? ओके, क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, sir. बढ़िया। इसके बाद में अपने पास में आते हैं जाइगोटिन। मैंने आप लोगों को जाइगो वर्ड का मतलब पहले भी बताया था। जाइगो मतलब पेयर, जाइगो मतलब का आ जाता है पेयर, चाहे वो जाइगोट हो, जाइगोस्पोर हो या कुछ भी हो, उसका मतलब हो जाता है पेयर या तो यूनियन इटसेल्फ।
ओके, पेयर या तो यूनियन के हिसाब से हम उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। ओके, तो दैट इज द जाइगोटिन इटसेल्फ। ओके, तो अब अगर हम लोग यहाँ पर जाइगोटिन के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग यहाँ पर देख लेंगे तो जाइगोटिन में अब जो क्रोमैटिन जो है वो यहाँ पर इतना ज्यादा कंडेंस्ड हो रहा है, वी कैन से दैट अपने पास में जो क्रोमैटिन प्रेजेंट है, नाउ दैट क्रोमैटिन इट इज कंडेंसिंग सो मच दैट वो कंडेंस्ड होते होते इट विल रिजल्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स। ओके, एंड यही जो क्रोमोसोम्स हैं, अब वो क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, अब वो क्रोमोसोम्स अपने दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स के साथ मिलके इट विल नाउ result to the formation of that of a structure which is looking like this itself। ये अभी यहाँ पर एक ऐसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देगा। सो आपको याद रखना है व्हाट इज अ जाइगोटिन। जाइगोटिन में दो होमोलॉग्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे, एंड जैसे ही जाइगोटिन में दो होमोलॉग्स एक दूसरे के नजदीक आ गए तो ऑटोमेटिकली इट विल रिजल्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट ऑफ, और इट विल रिजल्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट ऑफ दिस काइंड ऑफ द बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स इटसेल्फ। वो यहाँ पर बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स का वो यहाँ पर फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर करवा देता है। ओके, सो इट इज लाइक दिस, वंस द होमोलोगस पेयर्स दे आर गेटिंग साइनैप्स। तो क्यों बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पर यही जो दो क्रोमोसोम्स हैं वो दो क्रोमोसोम्स यहाँ पर अपने सेंट्रोमियर की मदद से एक साइनैप्सिस वाले स्टेज में वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही वो एक यहाँ पर साइनैप्सिस वाले स्टेज में पहुंच जाएंगे तो इस स्टेज को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज द बाइवेलेंट इटसेल्फ। ओके, सो अब यहाँ पर वी कैन से दैट जैसे ही अब बाइवेलेंट हो गया, नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर दैट ऑफ द, वी कैन से दैट द क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस इटसेल्फ। सो जाइगोटिन देखो एक एक हर एक स्टेप का एक मेजर फंक्शन है। लेप्टोटिन में मेनली क्या हो जा रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप गायब होना, क्रोमैटिन का कंडेंस्ड होते होते अभी भी न्यूक्लियर एनवेलप के साथ अटैच्ड होकर रहना यहाँ पर ऑकर कर रहा है। मैं अगर जाइगोटिन के लिए देख लूं तो जाइगोटिन में क्या हो जाता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, अब वो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे, एंड जैसे ही वो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के नजदीक आ गए तो ऑटोमेटिकली वो एक दूसरे के नजदीक आके वो अटैच्ड होके रहते हैं एक दूसरे से। अब जैसे ही वो एक दूसरे से अटैच्ड होके रहते हैं तो वो उस टर्म को विल बी रिप्रेजेंटिंग नाउ एज दैट ऑफ द बाइवेलेंट इटसेल्फ। ओके, तो ये जो बाइवेलेंट वाला टर्म अपने पास में आ जाता है तो अब ये बाइवेलेंट नाउ इट इज गेटिंग रेडी फॉर दैट ऑफ द फर्दर क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस इटसेल्फ। सो यही यहाँ पर कंडेंस्ड हो रहा है एंड इट कैन एंटर इनटू दैट ऑफ द बाइवेलेंट एंड द क्रॉसिंग ओवर। सो ये देखो यहाँ पर इस तरीके से अब ये जाके यहाँ पर मिलेंगे एंड ऐसे करके ये एक साइनैप्सिस होएगा, एंड ये अब दो बाइवेलेंट जब एक दूसरे के साथ जाके मिल जाएंगे तो ये मिलने के बाद अब वो क्रॉसिंग ओवर में इट कैन पार्टिसिपेट इन दैट केस। ठीक है, अब आ जाता है द मेजर स्टेप, दैट इज द क्रॉसिंग ओवर इटसेल्फ इन दैट केस। ओके, सो यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा, ऐसे करके वी कैन सी दैट ऐसे करके आ जाएगा, ऐसे यहाँ पर भी इस तरीके से आ गया। अब ये जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब दो जो बाइवेलेंट है वो बाइवेलेंट यहाँ पर नजदीक जाएंगे। अब देखो यहाँ पर ऐसे करके ये एक बाइवेलेंट हो गया एंड ये बाइवेलेंट हो गया, तो ये क्रोमैटिड इस बाइवेलेंट के रेस्पेक्ट में सिस्टर क्रोमैटिड हुआ, बट ये क्रोमैटिड्स इस बाइवेलेंट के रेस्पेक्ट में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हो गए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो 1 एंड 2 ये जो दो क्रोमैटिड्स हैं, ये दो क्रोमैटिड्स यहाँ पर इस बाइवेलेंट के रेस्पेक्ट में ये यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड्स हो रहा है, बट ये जो वी कैन से दैट बाइवेलेंट है, इसमें ये जो यहाँ पर 3 एंड 4 है, ये 3 एंड 4 वाला जो क्रोमैटिड है वो इस बाइवेलेंट के रेस्पेक्ट में ये यहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के हिसाब से प्रेजेंट है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एंड इसका जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, हाँ बोलो बेटा सुधा, नहीं समझा। फिर से मैं बोलूं, देखो तुम्हारे पास में बेटा ये देखो यहाँ पर ये एक क्रोमोसोम आया, समझे, एंड इधर पर ये एक होमोलोगस बाइवेलेंट क्रोमोसोम आया, समझे बेटा। ठीक है, अब ये जो दो बाइवेलेंट क्रोमोसोम आया, ये क्रोमैटिड, ये जो दो क्रोमैटिड अब दिख रहे हो क्या, एक ये ए एंड बी, ये जो ए एंड बी वाला ये जो क्रोमैटिड हो रहा है वो किसका हो रहा है, वो तो इस बाइवेलेंट क्रोमोसोम का ही ए एंड बी क्रोमैटिड हो रहा है ना बेटा। हाँ सर।
तो अगर ये इसी बाइवेलेंट का ही ए एंड बी क्रोमेटिड है तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलेंगे, यस और नो, यस सर। है ना। अब अगर मैं देख लेता हूं तो ये वाला जो बाइवेलेंट है, इस बाइवेलेंट के जो यहाँ पर क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होके रहते हैं, मान लेते हैं ये सी एंड ये है डी, तो ये जो सी एंड डी है, वो सी एंड डी वो इस ए एंड बी के रेस्पेक्ट में वो यहाँ पर प्रेजेंट होके रहता है कि नहीं। हाँ सर। तो ये सी एंड डी इस ए एंड बी के रेस्पेक्ट में नॉन सिस्टर हुआ या सिस्टर हुआ, ये तो दो अलग नॉन सिस्टर। यस, वही मैं तुमको बोल रहा हूँ कि कौन सा सिस्टर है कौन सा नॉन सिस्टर। हाँ, समझ में आया एवरीबॉडी, जस्ट 1 सेकेंड। ओके तो ये तो क्रॉसिंग ओवर जो है, वो क्रॉसिंग ओवर हमेशा वो दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में वो हमेशा क्रॉसिंग ओवर जो है वो हमेशा यहाँ पर ऑकर करता है। तो अब यहाँ पर देख सकते हो, तो पैकीटिन, पैकी मतलब वर्ड का मतलब आ जाता है कंडेंस्ड, पैकी वर्ड का मतलब आ जाता है थिक। तो एज बिकॉज यहाँ पर दो बाइवेलेंट क्रोमोसोम एक दूसरे के बिल्कुल यहाँ पर नजदीक आ जा रहे हैं, तो इसके लिए इसको हम लोग थिक क्रोमोसोम्स या तो कंडेंस्ड क्रोमोसोम्स के हिसाब से हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट हम इसको यहाँ पर करवाते हैं। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द पैकेटिन इटसेल्फ इन दैट केस। ओके, सो देख लेते हैं क्रॉसिंग ओवर किस तरीके से ऑकर कर रहा है। You can see over there, this is the paternal chromosome and this is the maternal chromosome. इस तरीके से अपने पास में यहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, the paternal one and the maternal one. ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आए, और जैसे वो एक दूसरे के यहाँ पर नजदीक आ गए, तो यहाँ पर एक दूसरे के नजदीक आ जाने के बाद इस पैटर्नल एंड मैटरनल के बीच में there will be the exchange of the chromosomes that will get happened over here. ओके, क्रोमोसोम का जो पार्ट है वो पार्ट का यहाँ पर एक्सचेंज होना चालू हो रहा है। तो इसके वजह से आप देख सकते हो कि इसका डार्केन पार्ट जो है वो यहाँ पर आ जा रहा है एंड इसका जो लाइटर पार्ट है वो यहाँ पर ये चला जा रहा है। सो दैट इज अ क्रोमोसोमल या तो क्रॉसिंग ओवर दैट इज गेटिंग हैपेंड इटसेल्फ इन दैट केस। ओके, सो होमोलोगस chromosomes in a tetrad cross over with each other itself. Pieces of chromosomes or genes are getting exchanged and produces genetic recombination in the offspring itself. Okay, so यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर में एक स्पेशल एंजाइम यहाँ पर हमेशा ये काम को करवाने के लिए इन्वॉल्व होके रहता है, एंड वो स्पेशल एंजाइम को वी आर रेफरिंग इट एज रिकॉम्बिनेज एंजाइम. Recombinase enzyme will always be responsible for that of recombination process. Recombinase enzyme जो है it is always responsible for that of the recombination process itself. Okay, वो यहाँ पर recombination वगैरह करवाने के लिए वो यहाँ पर mainly responsible होके वो यहाँ पर रहता है. ओके, सो अब अगर हम लोग देख लेंगे तो यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वगैरह भी यहाँ पर क्रिएटेड होगा, एंड उन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस वगैरह से ही उसी को हम लोग यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर के नामकरण से हम लोग उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करवा रहे हैं. ओके, सो दैट इज द थिंग. सो दैट मीन्स व्हाट, अब देखो यहाँ पर सिर्फ रिकॉम्बिनेज नहीं, यहाँ पर दूसरे एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं. जैसे मान लेते हैं अनवाइंडेज एंजाइम भी यहाँ पर भी होता है, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड टू अनवाइंड दैट ऑफ द क्रोमोसोम एज वेल एज दैट ऑफ द डीएनए इटसेल्फ. यहाँ पर ये डीएनए एज वेल एज क्रोमोसोम इन दोनों को अनवाइंड कराना जरूरी है, तो इसके लिए अनवाइंडेज एंजाइम वगैरह का भी इन्वॉल्वमेंट होता है. बट जो सबसे पहला एंड फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम जो अपने पास में आ जाता है वो यहाँ पर रिकॉम्बिनेज एंजाइम होता है, जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को परफॉर्म करवाने के लिए जो यहाँ पर हेल्प कर रहा है. So it is helping in order to perform that of the genetic recombination itself in that case. ठीक है, ये अपने पास में यहाँ पर ये आ जाता है like this. Okay, that is the genetic recombination. So homologous chromosomes ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, ये यहाँ पर क्रॉसओवर हो रहे हैं. So crossing over process we can see this is the maternal chromosome, this is the paternal chromosome. कितने सुंदर तरीके से maternal and paternal chromatids जो है वो एक दूसरे को ऐसे करके एंकर करके रखे हैं, एंड ऑटोमेटिकली उसके बाद में जो जेनेटिकल मटेरियल्स हैं उनका यहाँ पर कंप्लीटली एक्सचेंज उनका यहाँ पर हो जाता है, एंड उनका जैसे ही यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा तो द क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस दिस विल बी गेटिंग कंप्लीटेड. मतलब क्या हो जा रहा है क्रॉसिंग ओवर, मतलब सिंपली ये चीज है कि भाई तू मेरे से कुछ ले रहा है, मैं तेरे से कुछ ले रहा हूँ, just that kind of thing itself in that case. Okay,
सो इट इज लाइक दिस। अब फाइनली आ जाता है क्रॉसिंग ओवर। जैसे ही ओवर हो जाएगा तो क्रॉसिंग ओवर हो जाने के बाद अपने पास में जो नेक्स्ट वाला जो स्टेप आ जाएगा उसको हम लोग यहाँ पर टर्मिनलाइजेशन हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। सो टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस में अपने पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अब जो पार्ट यहाँ पर क्रॉस ओवर है ऑलरेडी जो पार्ट यहाँ पर ऑलरेडी ऐसे करके क्रॉसओवर्ड है, अब वही क्रॉसओवर्ड पार्ट ओके, अब वो ग्रेजुअली वो क्या कर रहे हैं, दे आर टेंडिंग टू मूव अपार्ट। वो एक दूसरे से अभी वो मूव करने के बारे में वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। दे आर टेंडिंग टू मूव टुवर्ड्स आउट ऑफ द एंड्स ऑफ द क्रोमैटिड इटसेल्फ। वो क्रोमैटिड्स के एंड तक वो यहाँ पर मूव करना वो धीरे धीरे से वो यहाँ पर चालू कर रहा है। ओके, सो ये जो मूव करना वो यहाँ पर चालू हो रहा है, दिस थिंग वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ व्हाट, वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज दैट ऑफ द डाइप्लोटेन इटसेल्फ। ओके, सो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज टर्मिनलाइजेशन। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज द टर्मिनलाइजेशन इटसेल्फ। एंड ये जो टर्मिनलाइजेशन जो प्रोसेस आ जाता है, उस टर्मिनलाइजेशन में क्या हो जाएगा कि ये जितने भी एक शेपर्ड ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ओके, ये जो एक शेपर्ड वगैरह जो टाइप के अपने पास में जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो स्ट्रक्चर्स वो एक दूसरे के एंड्स तक वो यहाँ पर मूव करता है। एंड जैसे जैसे वो एक दूसरे के एंड तक यहाँ पर वो मूव करना चालू हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली दिस प्रोसेस विल बी रिप्रेजेंटिंग इट एज द टर्मिनलाइजेशन इटसेल्फ। Okay, and hence we are representing it as the डाइप्लोनेमा ऑल्सो। ये इसको हम लोग यहाँ पर डाइप्लोनीमा के हिसाब से भी हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो डाइप्लोनीमा इन सेंस व्हाट, यहाँ पर जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स वगैरह हैं, वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स वी कैन से दैट इट इज व्हाट, इट इज लाइक गेटिंग एंटर्ड इनटू दैट ऑफ द टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस, एंड बाय टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस इटसेल्फ वी आर रिप्रेजेंटिंग इट एज अ डिप्लोनेमा पार्ट इटसेल्फ इन दैट केस। ठीक है, सो पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, डिप्लोनीमा या तो डिप्लोटिन के अंदर में टर्मिनलाइजेशन यहाँ पर ऑकर कर रहा है। एंड फाइनली जो डायाकाइनेसिस है, इट इज द एंड फेज ऑफ द प्रोफेज 1, जहां पर कयाजमाटा धीरे धीरे से वहां पर गायब हो जाएगा। कयाजमाटा गायब हो जाने के बाद ग्रेजुअली क्या हो जाएगा कि ये एक शेपेड स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे से वो अलग होएगा। एंड जब वो एक शेपेड स्ट्रक्चर एक दूसरे से जब वो अलग होना चालू हो जाएगा, तो अलग होते होते ये धीरे धीरे से यही जो स्ट्रक्चर है वो दोनों एक दूसरे के पोल्स की ओर वो यहाँ पर पहुंचेंगे। ओके, एंड ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो यहाँ पर डिसअपीयर्ड हो जाएगा। न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर्ड हो जाने के बाद जो क्रोमोसोम्स हैं, वो क्रोमोसोम्स वो यहाँ पर वी कैन से दैट डिसअपीयर होना उसका भी यहाँ पर वो चालू हो जाएगा। सो रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर मैं सबसे पहला लेप्टोटिन के लिए अगर मैं देख रहा हूं, तो लेप्टोटिन के लिए अपने पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लेप्टोटिन के लिए सबसे पहले वी कैन से दैट उसको हम लोग बुके स्टेज बोलेंगे, क्रोमोसोम्स कंडेंस होना चालू होगा। उसके बाद में जाइगोटिन, एक मेजर स्टेप जहां पर बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन जो है वो वहां पर होना ऑकर करेगा। देन अपने पास में आ जाएगा पैकेटिन। पैकेटिन के अंदर में क्या हो जाएगा, दो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे, and when the two bivalent chromosomes are coming in closer to each other itself, तो automatically what is happening over there, we can say that वो एक दूसरे से वो यहाँ पर मिल के it will be resulting to the formation of that of the crossing over वाला process जो है वो उस process में वो यहाँ पर participate करेगा। and after that we can say that after that there will be the diplotin itself। अब diplotin के अंदर में यहाँ पर एक chiasmata का formation होगा, and that is a crossing over process that will get happened। And in diakinesis what will be happening within that of the diakinesis itself, it will be the last stage of the prophase 1। okay, जहां पर क्या हो जाएगा कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोम्स ग्रेजुअली वो कॉयल करेंगे, एंड धीरे धीरे से न्यूक्लियर एनवेलप जो है अब वो यहाँ पर डिसअपीयर होना चालू हो जाएगा। एंड जो क्रोमोसोम्स वगैरह है अब वो क्रोमोसोम्स धीरे धीरे से अब वो यहाँ पर लाइक एक दूसरे से सेपरेट बिल्कुल हो जाएंगे। अब अगर एनिमल सेल्स के लिए देख लेंगे, तो जो सेंट्रियोल्स है, देखो हम लोगों ने माइटोसिस में भी देख लिया था, माइटोसिस का जो प्रोफेज है वहां पर भी हमने देख लिया था कि जो सेंट्रियोल्स है वो सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होता है। एंड सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन हो जाने के बाद वही जो सेंट्रियोल्स है वो सेंट्रियोल्स वहां पर डुप्लीकेटेड होके वो वी कैन से दैट पोल्स की ओर जाके वो वहां पर पहुंचता है। तो ऑटोमेटिकली इधर पर भी अपने पास में यहाँ पर क्या हो जा रहा है, इधर पर भी अपने पास में यहाँ पर ये जो है वो सेंट्रियोल्स या तो सेंट्रोसोम्स डुप्लीकेटेड होके वो यहाँ पर पोल्स की ओर यहाँ पर वो मूवमेंट करता है। बस
यही हो गया प्रोफेज। अब तो बाकी का जो पार्ट है वो तो सिमिलर है। मेटाफेज 1 में क्या हो जाएगा, अब मेटाफेज 1 में ये जो होमोलोगस बाइवेलेंट टाइप के जो क्रोमोसोम्स हैं, ये होमोलोगस बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अब क्या हो जाएंगे, ये होमोलोगस बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अब इनको इक्वेटर में लाया जाएगा। दिस बाइवेलेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स दे विल बी कमिंग टुवर्ड्स आउट ऑफ द इक्वेटोरियल पोर्शन इटसेल्फ। बोलो बेटा, बोलो, हेलो। तो आप डिप्लोटिन एक बार और बता दोगे? एकदम बेटा, एकदम। डिप्लोटिन में अपने पास में क्या हो जा रहा है बेटा, कि वहां पर ये जो लाइक जो वी कैन से दैट बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स हैं, जो क्रॉसिंग ओवर स्टेप में जब वो प्रेजेंट है, अब देखो, अब पहले क्रॉसिंग ओवर जो है वो क्रॉसिंग ओवर इधर पर हो रहा था ऐसे करके, है ना। अब जैसे ही यहाँ पर ये क्रॉसिंग ओवर हो गया, अब क्रॉसिंग ओवर हो जाने के बाद ये जो स्टेप्स हैं, ये जो क्रोमैटिड्स हैं, नाउ दे विल टेंड टू स्टे अपार्ट। वो एक दूसरे से, ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग रहने के बारे में अभी वो सोचेंगे, बट एक झटके में से तो अलग नहीं हो सकते ना। तो वो ग्रेजुअली ग्रेजुअली क्या करेंगे, वो यहाँ पर वी कैन से दैट उनके एंड की ओर जाके पहुंचेंगे, एंड एंड की ओर जाके पहुंचने के बाद इट विल बी सीमिंग टू बी लाइक दैट ऑफ वी कैन से एन एग शेपेड काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर के हिसाब से उसका यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड वो एक सेपरेट स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पर कायास्माटा का फॉर्मेशन बोलेंगे। एंड हेंस ये जो प्रोसेस आ जाएगा, this process we will be representing it as the terminalization itself. So डाइप्लोटिन के अंदर में क्रॉसिंग ओवर का टर्मिनलाइजेशन हो रहा है, एंड जब डाइप्लोटिन के अंदर में क्रॉसिंग ओवर का टर्मिनलाइजेशन हो जाएगा, तो फिर डायकाइनेसिस में यही जो दो बाइवेलेंस हैं, वो दो बाइवेलेंस यहाँ पर कंप्लीटली जाके सेपरेटेड हो जाएंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया? हाँ सर, समझा। ओके, दैट्स ग्रेट। तो ये अपने पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज द मेटाफेज 1 itself in that case. Okay, this thing we are representing it as of the metaphase, I'm sorry, the diplotin itself. तो मेटाफेज 1 में अपने पास में यहाँ पर ये बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स हैं, एंड ये जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अपने पास में यहाँ पर आ जा रहा है, अब वो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स के यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स वगैरह जो है, अब वो इसके ऊपर में काम कर रहे हैं, एंड स्पिंडल फाइबर्स वो इनको खींच के इट विल बी कमिंग टुवर्ड्स आउट ऑफ द इक्वेटोरियल जोन इटसेल्फ। वो इनको खींच के इक्वेटोरियल जोन की ओर खींच के उनको वो यहाँ पर लेके आ जाएंगे। ओके, सो मेटाफेज 1 भी जो है वो इक्वेटर में वो यहाँ पर लेके आना, वही मेन अपने पास में ये प्रोसेस जो है वो अपने पास में भी हो जाता है। दैट इज द सेम थिंग। सो माइटोसिस में क्या हो रहा था, होमोलोगस वर्ड को हम लोग माइटोसिस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। माइटोसिस के लिए नॉर्मल जो क्रोमोसोम्स हैं, वो नॉर्मल क्रोमोसोम्स वो पुल एंड पुश के वजह से दे आर कमिंग टुवर्ड्स द इक्वेटर। यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, जो होमोलोगस इवन क्रॉस्ड ओवर बाइवेलेंट जो क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रॉस्ड ओवर बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स, उनको इक्वेटर में लाया जा रहा है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर दो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स यहाँ पर इक्वेटर में आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको याद रखना है कि दो मेटाफेजिक प्लेट का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। इट शोज टू मेटाफेजिक प्लेट्स फॉर्मेशन इटसेल्फ। ओके, ये सवाल आपको पूछते हैं कि इन मेटाफेज ऑफ माइटोसिस हाउ मेनी मेटाफेजिक प्लेट्स आर गेटिंग फॉर्म्ड, इन मेटाफेज 1 ऑफ माइटोसिस हाउ मेनी मेटाफेजिक प्लेट्स आर गेटिंग फॉर्म्ड। इन मेटाफेज 1 itself two metaphasic plates are getting formed, whereas in mitotic metaphase itself only one metaphase is getting formed itself in that case. Okay, so ये अपने पास में यहाँ पर homologous pairs of chromosomes वो इक्वेटर की ओर यहाँ पर अलाइंड होके वो यहाँ पर प्रेजेंट है। एनाफेज 1, अब सेम चीज, द शॉर्टेस्ट फेज विद इन दैट ऑफ द मेयोटिक 1 itself। तो एनाफेज 1 में अपने पास में क्या हो जाएगा कि जो स्पिंडल फाइबर है, अब वो स्पिंडल फाइबर, हाँ बेटा बोलो मीनाक्षी। सो आपने अभी क्या बोला? क्योंकि आज मेरा नेट खराब है तो आपकी आवाज कट रही है। ओके, मैंने अभी मैंने ये बताया कि जो मियोटिक 1 का जो मतलब मेटाफेज 1 है, मेटाफेज 1 में हमेशा दो मेटाफेजिक प्लेट्स का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है। इट ऑलवेज शोज टू मेटाफेजिक प्लेट्स एंड देयर इन्वॉल्वमेंट इटसेल्फ। सो अब जो यहाँ पर दो मेटाफेजिक प्लेट्स का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, एंड अगर हम लोग माइटोटिक मेटाफेज के लिए देख लेंगे, वहां पर हमेशा सिंगल मेटाफेजिक प्लेट का वहां पर इन्वॉल्वमेंट जो है वो यहाँ पर रहता है इन दैट। समझे बेटा?
अभी क्लियर हुआ? ओके, तो बहुत इसके सही। बाद आप क्या बोले थे वो? उसके बाद मैंने ये बताया कि एनाफेज 1 जो है इसके बाद यहाँ पर चालू हो जाता है. सो इफ आई एम सेइंग अबाउट दैट ऑफ द एनाफेज 1, इन एनाफेज 1 व्हाट इज हैपनिंग, द क्रोमोसोम्स जो हैं, अब इट इज द मोस्ट शॉर्टेस्ट फेज. ओके, इट इज द मोस्ट शॉर्टेस्ट फेज इटसेल्फ. ओके, जहां पर ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, अब वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर जो है वो उनको खींच के दो एंड की ओर वो इनको इस तरीके से सेपरेट करवा देता है. That is the anaphase 1 itself in that case. So homologs separate and they are moving to that of the opposite poles itself. Homologs separate and they are moving them to that of the opposite poles itself. Okay, जो sister chromatids है, वो sister chromatids वो एक दूसरे से वो उनके centromere के यहाँ पर वो attached होके रहते हैं. जो sister chromatids हैं, they used to remain attached at that of their centromere वाला part itself. वो यहाँ पर centromere में वो यहाँ पर attached होके वो यहाँ पर रहते हैं. ओके, एंड उसको यहाँ पर खींच के दो पोल्स में पोलवर्ड मूवमेंट यहाँ पर ऑकर कर रहा है. एंड फाइनली अगर हम लोग देख लेंगे टेलोफेज 1, अब टेलोफेज 1 में ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोम्स तो अभी यहाँ पर डीकंडेंस्ड हो गए थे. ओके, न्यूक्लियर एनवेलप फिर से रीअसेंबल हो रहा है. स्पिंडल फाइबर्स वही तो जो नॉर्मल माइटोटिक टेलोफेज में भी जो होता है यहाँ पर भी वही हो रहा है. स्पिंडल जो है वो डिसअपीयर होता है. साइटोकाइनेसिस जो है वो ग्रेजुअली वो सेल को वो दो पार्ट में या दो सेल्स में वो इस तरीके से वो इसको यहाँ पर डिवाइड करवा देता है. साइटोकाइनेसिस वो सेल्स को यहाँ पर दो पार्ट में वो यहाँ पर कंप्लीटली डिवाइड जो है वो यहाँ पर करवा देता है. सो इट इज हैपनिंग लाइक दिस. सो it is happening like this. So that is the telophase 1, then anaphase 1, then metaphase 1 and the prophase 1. That is the major places itself. Okay, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट जो अपने पास में स्टेप आ जाएंगे वो स्टेप में अपने पास में आ जाएगा meiotic 2, meiosis 2 itself. meiosis 2 it is very much equivalent to that of mitosis. okay, why हम लोग बोल रहे हैं, because meiosis 2 में भी वही हो रहा है कि जो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स है वो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स वो इक्वेशनली वो डिवाइड कर रहा है. एंड वो जो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स वो इक्वेशनली डिवाइड कर रहा है, वो इक्वेशनली डिवाइड करके वो सेम प्लॉइडी वाला सेल्स का ही वो यहाँ पर फॉर्मेशन करवा देता है. दैट इज हैपनिंग फॉर दैट ऑफ द meiosis 2 itself. ओके, सो चलिए एक सवाल, साइनेप्सिस ऑकर्स इन बिटवीन homologous chromosomes. two homologous, a male and a female, spindle fibers and this thing. तो आपने क्या बताया, two homologous. Two homologous. बहुत सही, very good. Next question. During gamete formation, the enzyme recombinase participates during. बहुत टफ क्वेश्चन आया था 2012 में. बताओ, prophase 1, prophase 2, metaphase 1, Prophase 1. Yes, obviously it has to be prophase 1. Then next, identify the meiotic stage in which the homologous chromosomes separate while the sister chromatids remain associated at their centromeres. Anaphase 1. वाह, सही, बहुत सही. Anaphase 2 क्यों नहीं बोली? क्योंकि उसमें सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं. तो वो तो इसमें भी हो रहा है ना, एनाफेज 2 में भी होंगे ना, होंगे क्या? एनाफेज 2 में होता है ना, एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है. यस, ये वाला पॉइंट मेन पॉइंट है, यही वाला पॉइंट कि एनाफेज 1 के दौरान सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ पर सेपरेट हो रहे हैं. बहुत सही, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, we can say that the complex which is formed by a pair of synaptonymal complex. Synaptonymal complex. but वो ऑप्शन है ही नहीं. Axoneme, equatorial plate, kinetochore, Bivalent. Bivalent. Obviously correct, very correct, bivalent. अच्छा, synaptonymal complex breakdown कौन से स्टेज में होता है? Diplotin. Good, very good. Next, the enzyme recombinase, ये सेम क्वेश्चन ही है, दिस इज अ सेम क्वेश्चन बट यहाँ पर ऑप्शन देखो. मैंने आप लोगों को हमेशा मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि मेडिकल में क्वेश्चंस जो है वो हमेशा रिपीटेड होते हैं. देखो, enzyme recombinase is required at which stage of meiosis? इसके पहले आया था yes pectitin, वहां पर आया था prophase 1 था, prophase 2 था, ऐसा था. तो this is pectitin itself. okay, so meiosis 2 gene X, यहाँ पर ओनली एक ही होमोलॉग्स जो है वो यहाँ पर सेपरेटेड हो जाएगा. एंड यही जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं इनको दो अलग अलग सेल्स में इनको यहाँ पर सेपरेट कर दिया जाएगा. बिल्कुल ओके. एंड वो यहाँ पर इस तरीके से एकदम से बिल्कुल भी खींच के उसको सेपरेट कर देंगे.
सो ये आपके पास है मियोसिस 2 हो रहा है। ये जो है ये पहला सेल ये आ जा रहा है ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ओके। एंड फिर ये यहाँ पर ऐसे करके सेपरेटेड होते हैं 2 सेल्स, एंड फिर यहाँ से 4 सेल्स का ऐसे साइटोकाइनेसिस के बाद मस्त 4 सेल्स का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर ऑकर कर जाता है, ओके। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 and 4 identical haploid cells that is getting formed over here, ठीक है। नेक्स्ट तो प्रोफेज 2 तो सेम थिंग, यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो यहाँ पर सेपरेटेड होंगे एंड स्पिंडल वगैरह का यहाँ पर जो है वो यहाँ पर फॉर्मेशन जो है वो ऑकर करेगा, ओके। एंड ग्रेजुअली वही जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स हैं, अब वो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स भी धीरे धीरे से फिर से यहाँ पर वो सेपरेट होना वो यहाँ पर मतलब कंडेंस होना वो यहाँ पर चालू करेंगे। उसके बाद में मेटाफेज 2, अब अगर मैं मेटाफेज 2 के लिए देख लूं तो मेटाफेज 2 में यही जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोम्स अब यहाँ पर वो अलाइनमेंट हो रहा है, कहाँ पर उसका अलाइनमेंट हो रहा है उनके इक्वेटोरियल पार्ट में, उनका अलाइनमेंट जो है वो यहाँ पर ऑकर कर रहा है। सो मेटाफेज 2 में इक्वेटर के यहाँ पर इनका अलाइनमेंट जो है इट इज गेटिंग हैपेंड हियर इटसेल्फ, ओके, लाइक दिस। सो अगर हम लोग एनाफेज 2 के लिए देख लेंगे तो एनाफेज 2 में क्या हो जाएगा, एनाफेज 2 में वी कैन से दैट ये इस तरीके से यहाँ पर वो सेपरेटेड होते हैं, तो सिस्टर क्रोमैटिड्स एक्चुअली वो सेपरेटेड हो रहे हैं एंड वो अपोजिट पोल्स की ओर वो यहाँ पर मूव करते हैं, ओके। सो इक्वेटर अपोजिट पोल्स की ओर वो यहाँ पर मूव जो है वो यहाँ पर ऑकर कर जाता है। एंड टेलोफेज 2 के लिए देख लेंगे तो टेलोफेज 2 में भी ये बीच में से ये ऐसे करके सेपरेटेड हो रहे हैं, तो न्यूक्लियर एनवेलप जो है अब वो न्यूक्लियर एनवेलप वो यहाँ पर असेंबल हो रहे हैं, रीअसेंबल हो रहे हैं, क्रोमोसोम्स कंडेंस, अब तो वही सेम चीज यहाँ पर भी ऑकर करेगा। सो बताइए सवाल आ गया, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस, क्रॉसिंग ओवर, साइनेप्सिस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasmata, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस। बोलो क्या होंगे, बताओ किस तरीके से करोगे, सबसे पहले क्या होगा? थर्ड ऑप्शन BACD। BACD, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, in meiosis crossing over is initiated at पैकेटिन, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, डाइप्लोटिन। बोलो फर्स्ट ऑप्शन। पैकेटिन। obviously. Next, the stage during which separation of the paired homologous chromosomes begins is पैकेटिन, डाइप्लोटिन, diakinesis, zygotin। डिप्लोटिन। Protein. It is diplotin, very good. After meiosis 1 the resultant daughter cells have, ये बताओ पढ़ के बोलिए क्या होएगा। हाँ जी, रिजल्टेंट जो सेकंड डॉटर ऑप्शन। ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमेट, देख लेते हैं। अरे सही, बहुत सही, वेरी गुड। रिजल्टेंट डॉटर सेल्स के पास में ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, क्या रीजन है, क्या लॉजिक से तुमने बताया बेटा? सर क्योंकि उसके बाद जब मियोसिस 2 होगा फिर वो और हाफ होगा, तो इसीलिए मियोसिस 1 के बाद ट्वाइस होना चाहिए। बहुत सही, बहुत सही। तो ये अपने पास में आ गया आफ्टर मियोसिस 1। अच्छा ये सेम ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रिजल्ट्स ऑफ मियोसिस, ये तो सेम ही है, 4 डॉटर सेल्स का यहाँ पर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का यहाँ पर ये फॉर्मेशन जो है अपने पास में ये आ जा रहा है। सो गैमेट्स, एग एंड स्पर्म, दे आर गेटिंग फॉर्म्ड, 4 हैप्लॉइड सेल्स आर गेटिंग फॉर्म्ड एंड ऑल दिस थिंग्स। अब ये तो नॉर्मल चीज है कंपेयर करना कि माइटोसिस एंड मियोसिस में। बस बाय दैट वी आर डन विद दैट ऑफ दिस चैप्टर। बोलो किसी को कोई डाउट है तो? हाँ जी, किसी को कोई डाउट है? आदिश्री, नो सर। रितिका, मीनाक्षी, संजना? नो सर। ओके, No, संजना sir. अमिया आज क्यों नहीं आई, तबीयत खराब है क्या उसका? पता नहीं सर, मैंने मैसेज किया था लेकिन उसने रिप्लाई नहीं किया अभी तक। ओके ओके ठीक है। अभिषी, अभिषी यस सर। समझ में आया हाँ सर। पूरा? हाँ सर समझ में आया। ठीक है, ओके। तो बाय दैट वी आर डन फॉर दैट ऑफ द सेल डिवीजन। चलिए कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं, सेल डिवीजन के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, ओके। एंड उसके बाद में वी विल स्टार्ट अबाउट दैट ऑफ व्हाट, वी विल स्टार्ट अबाउट दैट ऑफ द सेल चैप्टर नेक्स्ट। छोटे छोटे ये चैप्टर्स हैं, फटाफट इन चैप्टर को हमें खत्म करना है, ओके। एंड देन वी विल सी द बायोमोलिक्यूल्स, छोटा चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगले हफ्ते से विल स्टार्ट द फिजियोलॉजी इटसेल्फ, और उसको फटाफट हम लोग को खत्म करना है, okay? So just wait, I'll just share the screen.
दिख रहा है बेटा? यस सर। चलिए शुरू कर देते हैं। Meiosis has evolutionary significance because it results in genetically similar daughters, 4 daughter cells, eggs and sperms. Recombinations. Obviously, recombinations. Next, a bivalent consists of 2 chromatids and 1 centromere, 2 chromatids and 2 centromeres, 4 chromatids and 2 centromeres. 4 chromatids and 4 2 chromatids and 2 centromeres. centromeres. Very good. Next, bacterium divides every 35 minutes. If a culture, बोलो ये वाला कैसे करोगे? पढ़ के बताओ. How you can do this? बोलिए. हाँ जी, संजना कैसे करोगे? सर एक ठीक है, ट्राई करो. तो 175 मिनट्स में वो 5 बार डिवाइड हो जाएंगे. फिर पता नहीं. सोचो कैसे करना है. सर मुझे इसका आंसर पता है, The लाइक first option है. 5 होगा या सेकंड या थर्ड होगा. नहीं, The first option है क्या? मैं इसका जस्ट लॉजिक पूछ रहा हूँ कि कैसे करना है. The 175 minutes में 5 times divide होंगे तो concentration 5 times हो जाएगा. Initial 10 raised to 5 है. तो फिर 175 minutes के बाद 5 into 10 raised to 5 हो जाएगा. आपके पास में ये जो है, आपको हमेशा एक फॉर्मूला इस हिसाब से अप्लाई करना होता है, 2 to the power n. अब ये n जो हो जाता है वो n होता है आपके पास में जो टोटल अमाउंट ऑफ मिनट्स है. आपको क्या बोल रहा है कि ये 35 मिनट्स में ये डिवाइड कर रहा है. तो आपके पास में अगर एक कल्चर को ग्रो करने के लिए 175 मिनट चाहिए, तो 175 अपॉन 35 से मैं अगर कंपेयर करता हूँ तो आपके पास में कितना आ जाएगा? आपके पास में 5 आ जाएगा ना. तो 2 to the power 5 डालोगे तो आपके पास में आ जाएगा 32 आ जाएगा ना. तो 32 into 10 power 5. ठीक है. तो सिंपल ये लॉजिक आपको यहाँ पर लगाना है. सबको क्लियर हुआ ये पार्ट? अभिषेक? यस सर. हाँ सर. यस सर. बहुत सही. तृप्ति, हेलो तृप्ति, ये समझ में आया? ओम, सो 2 raised to power n क्यों लिया? 2 raised to power n बिकॉज जब हम लोग माइटोसिस के लिए निकालने जाते हैं ना, या बाइनरी फिशन के लिए निकालने जाते हैं, तो अपने पास में ये एक बेसिक फॉर्मूला आ जाता है. क्योंकि देखो आपके पास में नॉर्मल माइटोसिस में कितने डॉटर सेल्स निकलते हैं? 2 डॉटर सेल्स निकलेंगे ना. अब वो 2 डॉटर सेल्स कितने नंबर में निकलेंगे वो तो उसके टाइम के ऊपर में एंड डिविजन के नंबर के ऊपर में डिपेंड करेगा ना बेटा. तो इसके वजह से हम लोगों ने यहाँ पर 2 raised to नहीं n लिया हम लोगों ने इसको. अच्छा, ओके. समझे? ओके, बढ़िया. तो ये आ गया अपने पास में. हाँ ओम बोलो. सर ये 32 कैसे है? हाँ फिर से बोलो. हाँ 32 कैसे है? हाँ फिर से बोल रहा हूँ बेटा. बिंदास पूछो. देखो ओम, अपने पास में ना हमेशा एक चीज याद रखो, जब भी सेल डिवीजन का हम लोगों को देखना होता है या बाइनरी फिशन माइटोसिस के लिए हो जाता है ना, अपने पास में एक फॉर्मूला आता है 2 to the power n. ठीक है ना. इससे हम लोग यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सेल्स हो या ऐसे करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं. अब मुझे यहाँ पर n को निकालना है, n का वैल्यू. तो n का वैल्यू वो हमेशा टाइम पीरियड से रिलेटेड करके होता है. तो अपने पास में यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटल ये जो कल्चर मीडिया है उसको हम लोग 175 मिनट के लिए ग्रो कर रहे हैं. एंड जो बैक्टीरियम है वो बैक्टीरियम हर एक 35 मिनट में एक बार डिवाइड करता है. तो अगर हर एक बैक्टीरियम 35 मिनट में एक बार डिवाइड करेगा एंड 175 मिनट के लिए अगर वो ग्रो कर रहा है, तो मुझे टोटल सेल्स को देखने के लिए, टोटल टाइमिंग पीरियड को देखने के लिए मुझे 175 एंड 35 को मुझे कंपेयर करना होगा. है कि नहीं बेटा? ओम समझ रहे हो? ओके. तो अगर मैं इसको कंपेयर कर दूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा? 5 का वैल्यू आ जाएगा. अगर 5 का वैल्यू आ गया तो 2 to the power n में अगर हम लोग 5 को पुट कर रहे हैं तो अपने पास में 32 आ जाएगा ना बेटा. समझे ओम? यस. पक्का समझे? यस. ओके, बहुत बढ़िया. तो ये अपने पास में यहाँ पर जैनाब समझ में आया? जैनाब? यस सर. ओके ठीक है. तो ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ. ड्यूरिंग सेल डिवीजन द स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड टू द क्रोमोसोम्स एट अ रीजन कॉल्ड. इजी सवाल है. Kinetochore. Yes, बहुत इजी सवाल है.
What would be the number of chromosomes of the alluron cells of a plant with 42 chromosome in its root tip cells? बोलो. 63 Good. 63. 63 अब 63 कैसे? 3n होता है 3n टिप में 2n होता है बहुत बढ़िया. 3n हो जाएगा एंड रूट टिप में वो डाइप्लॉइड होता है. तो 42 के हिसाब से 42 का आधा कराएंगे तो वो 21 आ जाएगा. तो 3n देखना तो 21 21 21 इस हिसाब से 63. ओके. नेक्स्ट. Synapses occurs in between a male and a female. homologous Two chromosomes. homologous chromosomes. Two homologous chromosomes. Very good. Next. Best age to observe shape, size, and number of chromosomes. is मेटाफेज metaphase. Very good. If a diploid cell is treated with Golgi sign, now a very important question. टेट्राप्लॉइड Tetraploid. tetraploid टेट्राप्लॉइड या तो अगर पॉलीप्लॉइड का ऑप्शन रहता तो पॉलीप्लॉइड. अब बताओ क्यों ये पॉलीप्लॉइड बनेगा? Why तो it will क्योंकि be वो poly- साइटोकाइनेसिस को मतलब वो करते हैं वो कर- रेजिस्ट करते हैं वो करता है ना प्रीतिका. तो अगर हम लोग कॉल्की साइन को देखते हैं, अब मैं वही पूछ रहा हूँ प्रीतिका बेटा, ये साइटोकाइनेसिस को ये किस तरीके से ये करेगा, मतलब रेजिस्ट करेगा, बता पाओगे? कॉल्की साइन को तो- हम लोग, हाँ बोलो बोलो बोलो. सेल प्लेट फॉर्मेशन को ना 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 ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग Mitotic poison. माइटोटिक पॉइजन. क्यों हम लोग इसको माइटोटिक पॉइजन बोल रहे हैं? बिकॉज कॉल्किसाइन इज द वन which actually prevents, colchicine is the one which actually prevents the spindle fiber formation. It is the one which prevents the spindle fiber formation itself. वो यहाँ पर स्पेंडल फाइबर वगैरह के फॉर्मेशन को वो यहाँ पर प्रिवेंट करता है, ऐसा. ठीक है बेटा, समझे? तो जिसकी वजह से हम लोग इसको इस तरीके से यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट करवाते हैं. समझे बेटा? क्लियर हुआ? यस सर तो आप इसको इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो. सो डाइप्लॉइड सेल जो है उसको आप कॉल्किसाइन से जैसे ही ट्रीट कर रहे हो तो इट इज बिकमिंग अ माइटोटिक पॉइजन. ओके, बिकॉज इट प्रिवेंट्स द स्पेंडल फाइबर फॉर्मेशन इटसेल्फ इन दैट केस. ओके, सो हेंस ये पॉलीप्लॉइड हो जाएगा. ये वाला पार्ट सबको समझ में आया? इज दिस पॉइंट गेटिंग क्लियर टू ऑल? ये सबको समझ में आ Yes, गया? sir. ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. ओके, अब नेक्स्ट मीनाक्षी कहाँ गई? मीनाक्षी एंड संजना. Okay. Which one of the following precedes reformation of the nuclear envelope during M phase of the cell cycle? Decondensation from chromosomes and reassembly of the nuclear lamina, then transcription from chromosomes and reassembly of the nuclear lamina, then formation of the contractile ring and formation of the phragmoplast, formation of the contractile ring and transcription from chromosomes during mitosis. हाँ बोलो क्या आ जाएगा? Which one of the following precedes reformation of the nuclear envelope during decondensation first one. decondensation from chromosomes? हाँ ठीक है, बहुत सही. During mitosis, ER and nucleolus begins to disappear at late prophase, early. Early prophase. Late prophase During mitosis, ER and nucleolus begins to disappear at late prophase. Late So prophase, early सही? prophase, no? नहीं, तुम्हारे पास में ER and nucleolus begins to disappear at तुमको बोल रहा है ना? तो begins to disappear at तुम्हारे पास में कहां पर होगा? लेट प्रोफेज में होगा ना बेटा. अर्ली प्रोफेज में तो कंडेंसेशन होगा. सुधा, अर्ली प्रोफेज में तो तुम्हारे पास में कंडेंसेशन चलेगा. कंडेंसेशन हो जाने के बाद फिर तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा? फिर तुम्हारे पास में ER एंड न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर होना चालू हो जाएगा. समझे कि नहीं बेटा? अगर न्यूक्लियोलस दिया होता तो हम मतलब लेट क्या 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 मीनाक्षी? अगर सिर्फ न्यूक्लियोलस दिया रहता कि न्यूक्लियोलस डिसअपियर तो हम अर्ली प्रोफेज करते हैं लेट प्रोफेज ही करते हैं. अगर तुम्हारे पास में न्यूक्लियोलस दिया हुआ है तो तुम अर्ली प्रोफेज बोल सकते हो. ठीक है ना? ओके, बट तुम्हारे पास में यहाँ पर ER न्यूक्लियोलस दिया हुआ है. इट इज बिगिनिंग टू डिसअपियर एट लेट प्रोफेज. पहले वो क्या हो जाएगा? पहले वो क्रोमोसोम्स वगैरह जो है वो यहाँ पर कंडेंस होएगा इन दैट केस. ठीक है बेटा? ओके, नेक्स्ट. सुधा समझ में आया बेटा? हाँ सर समझा. नेक्स्ट, माइटोटिक एनाफेज डिफर्स फ्रॉम मेटाफेज इन पोजेसिंग. बोलो 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 बोलो. Same number of chromosome and half number of chromatids. वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. क्या लॉजिक आ जाएगा बेटा? सुधा बोलिए, लॉजिक क्या होगा यहाँ पर? माइटोटिक एनाफेज डिफर्स फ्रॉम मेटाफेज, मतलब सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिर डिफरिंग यहाँ पर किस तरीके से हो रहा है? एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स कैसे? Decondense, no?
यस दैट्स द थिंग। अगर हमारे पास में डीकंडेंस नहीं, यहाँ पर तुम बोलो कि सेपरेशन के बारे में बात करो। ओके बेटा, एज बिकॉज यहाँ पर सेपरेशन हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेगा उसका तो हाफ ही होगा ना बेटा यहाँ पर, है ना। एज बिकॉज यहाँ पर सेपरेशन हो रहा है तो जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उसका हाफ ही यहाँ पर प्रेजेंट होकर रहेगा, तो जिसकी वजह से इट विल बी लाइक द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बट द हाफ नंबर ऑफ द क्रोमैटिड्स दैट विल रिमेन प्रेजेंट। समझी? सो ठीक है, इसका क्वेश्चन दिखाओ ना एक बार। एक बार ही दिखा दिया, देखो मीनाक्षी जी। हाँ नहीं, सर समझा। समझी? बहुत। हाँ Meiosis 1 is always followed by interphase, is not followed by any period of rest, is followed by a period of interkinesis, is sometimes followed by interphase. बोलो 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 बोलो। ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन Is always followed by interphase itself in इंटरफेस। that case, है ना। ओके, followed by बोल रहा है, followed by बोल रहा है, मतलब मियोसिस 1 के बाद में क्या हो रहा है, मियोसिस 1 के बाद में फॉलोड बाय बोल रहा है। इंटरकाइनेसिस यस ना, तो आपके पास में ये वाला स्टेज आ जाएगा ना बेटा, थर्ड थर्ड ऑप्शन आ ऑप्शन जाएगा ना। समझे? meiosis 1 is followed by a period of interkinesis after which the meiosis 2 will get started, है ना। समझे? ऐसे सोचो। यस सो सर इंटरकाइनेसिस में मतलब दो सेल डिवाइड हो जाते हैं वही ना, नहीं 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 मतलब नहीं, साइटोप्लाज्म। बिल्कुल नहीं। interkinesis is a resting phase in between that of the meiosis itself. Interkinesis is the resting phase in between that of the we can say that the two meiotic stages, दो meiotic stage के बीच में interkinesis जो है वो एक resting phase के हिसाब से वो यहाँ पर present है। ठीक है, हाँ सर। समझे? ओके, the centrioles replicate during G phase। अच्छा एस मुझे, फेज। ओके वेरी ग्रेट वेरी ग्रेट, मुझे ये बताओ इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज में मेन डिफरेंस क्या आएगा? बिकॉज इंटरफेज भी रेस्टिंग फेज है, इंटरकाइनेसिस भी रेस्टिंग फेज है, तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? तो इंटरकाइनेसिस में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता वेरी और गुड, इंटरफेस में होता है। वेरी गुड। और एक पॉइंट, इंटरकाइनेसिस में कोई सेंट्रियल वेंट्रियल का रेप्लिकेशन नहीं होता है। इंटरकाइनेसिस इज अ प्योरली रेस्टिंग फेज, ओके, मतलब एकदम सेल आलसी बन जाता है। एंड इंटरफेज में क्या हो जाता है, इंटरफेज जो होता है वो सेल डिवीजन एम फेज के पहले शुरू होता है, इंटरकाइनेसिस जो है वो दो सेल डिवीजन के बीच में होकर कर रहा है फॉर दैट। ठीक है, नेक्स्ट द सेंट्रियल, ये तो हो गया। बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स क्लियरली अपीयर एज टेट्राड्स ड्यूरिंग, बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स जाइगोटिन। जाइगोटिन Pacatin. पैकेटिन होगा ना, पैकेटिन होगा बेटा। क्लियरली अपीयर्स, आपको बोला है क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राड्स, आपके पास में ये बाइवेलेंट हुआ, ये बाइवेलेंट हो गया। अब ये बाइवेलेंट जो है वो यहाँ पर ऐसे करके जब आपके पास में प्रेजेंट होके रहेगा तभी ना वो क्लियरली वो टेट्राड की तरीके से दिखेगा। अरे गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो आपको फिर सवाल, जाइगोटिन में वो बस अटैच होते हैं ऐसा ही है ना? हाँ जाइगोटिन में वो सिर्फ बाइवेलेंट का फॉर्मेशन हो रहा है। पैकेटिन में तुम्हारे पास में क्रॉसिंग ओवर स्टेज जो है वो तुम्हारे पास में यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो पैकेटिन में अगर तुम्हारे पास में क्रॉसिंग ओवर स्टेज अगर तुम्हारे पास में शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वी कैन से दैट ये इस तरीके से यहाँ पर अटैच्ड होके रहेंगे इन दैट केस। समझे बेटा? सो मतलब वो क्लियरली टेट्राड है ऐसा हमें, मतलब टेट्राड है ऐसा क्लियरली हमें पेकाइटिन स्टेज में दिखते हैं ना, और यस जाइगोटिन में वो बस अटैच होते हैं। यस यस ओके। यस यस, ठीक है, समझे? हाँ सर। बहुत सही। तो ये अपने पास में यहाँ पर आ जाता है। सो द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। बहुत सही बहुत सही, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टिनमल कॉम्प्लेक्स इटसेल्फ। नेक्स्ट, consider the given two statements. During G1 phase, the cell is metabolically active and continuously grows but does not replicate its DNA. During G2 phase, proteins are synthesized in preparation for mitosis while cell growth continues. Of the two statements, one is correct, two बोथ आर is करेक्ट। Both are बोथ आर करेक्ट। both 1 and 2 are correct itself. Very good. 17th, how do cells at the completion of meiosis compares with cells that have replicated their DNA and are just about to begin meiosis? बोलो, सोच के पढ़ के बताओ। तो क्वेश्चन ही नहीं समझा। एक बार और एक बार पढ़ो और एक बार पढ़ो एक हाउ बार। डू सही बोले यार। तुमको ये बोल रहा है कि मियोसिस के बाद में
जो सेल्स प्रेजेंट है, मतलब जो डॉटर सेल्स प्रेजेंट है, उन डॉटर सेल्स को आप कैसे कंपेयर करोगे विद दोज सेल्स व्हिच आर हैविंग देयर डीएनए एज रेप्लिकेटेड एंड जो जस्ट मियोसिस शुरू करने वाला है, मियोसिस 2 नहीं, मतलब मियोसिस 1 प्रोसेस को ही जस्ट शुरू करने वाला है. व्हाट दे आर सेइंग यू दैट वी आर हैविंग अ 2n दिस थिंग, एंड उससे So मुझे यहाँ first पर option. फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो. वहां पर मुझे 4 क्रोमोसोम्स ऐसे, 4 सेल्स ऐसे मुझे मिल गए, ओके ना, एंड वो 4 सेल्स जो हैं वो यहाँ पर हैप्लॉइड हो गए. अब तुमको बोल रहा है कि इस सेल को तुम इस सेल से कैसे कंसिडर करोगे, जो सेल अभी जस्ट जिसके अंदर में डीएनए रेप्लिकेशन है, मतलब इन सेल्स को, ये जो है, ये जो डॉटर सेल्स है, उन डॉटर सेल्स को अल्टीमेटली तुम इस पेरेंट सेल से कैसे कंपेयर करोगे, यही तुमको पूछ रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Maybe fourth one half the number of chromosomes and and 1/4 half the amount of amount of DNA. Yes, DNA. yes. 1/4 amount of DNA. यस, क्या हो जाएगा, लॉजिक क्या होगा, व्हाट विल बी द लॉजिक, तो बताइए. क्रोमोसोम तो 2n और n तो हाफ है, और ठीक है. और डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तो वो फिर 4n हो रहा है, 4, हाँ 4n हो रहा है, और फिर उससे n जा रहा है, वेरी तो गुड, 1/4 बहुत बढ़िया, हो रहा है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड 1/4 द अमाउंट ऑफ डीएनए. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम का टोटल नंबर तो यहाँ पर हाफ हो ही जा रहा है, और अगर क्रोमोसोम्स का टोटल नंबर हाफ हो ही जाएगा तो फिर डीएनए का जो कंटेंट है, वो डीएनए का कंटेंट भी तो यहाँ पर 1/4 ही हो जाएगा ना बेटा, या हाफ ही तो हो जाएगा, 1/4 ही हो जाएगा. समझे बेटा, एवरीबॉडी समझे? हाँ सर. हाँ बहुत सर. बढ़िया. अदिति समझ में आया? अदिति, ओ अदिति, हाँ इधर समझ में आ रहा है ना? ओके. If the DNA content of an onion tip cell is 2C at the end of M phase, what would be its DNA content at the end of S phase? C, 2C, 3C, 4C. 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 Okay. The cell shown in the given diagram is in early prophase, Late prophase. prophase. late prophase. Very good. Late prophase. Next. In सर ooze, लेकिन वो पूरा नहीं क्लियर हुआ, ये नहीं डिसअपियर नहीं हुआ ना, क्या? ये न्यूक्लियर और ये सब. हाँ, तो सॉरी, पूरा डिसअपियर कब हो जाता है? Disappear लेट in प्रोफेज. देखो, पूरा डिसअपियर होना कब होता है? लेट प्रोफेज एंड मेटाफेज के बीच में एक और इंटरमीडिएट स्टेप होता है जिसे हम लोग प्रो मेटाफेज बोलते हैं. तो प्रो मेटाफेज के वक्त में वो पूरा गायब हो जाता है, वो एकदम. ठीक है ना, तो इसके लिए ये यहाँ पर तो शुरू हो चुका है, डिसइंटीग्रेशन होना एकदम वो खत्म होने वाला है, तो इसके लिए यहाँ पर लेट प्रोफेज आता है. ठीक है बेटा, नेक्स्ट. सर लेकिन बोलो. मतलब बोलो, बोलो. अर्ली प्रोफेज भी तो हो सकता है ना, क्या? मतलब वो पूरा डिसअपियर नहीं हुआ है ना, तो हमें कैसे पता चलेगा? लेकिन हाँ, लेकिन तुम्हारे पास में ये जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के ऐसे 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 लटकता वाला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, नहीं है ना? वो तो नहीं. यहाँ पर कंडेंस वाला स्ट्रक्चर है. तो अगर वो हाँ. कंडेंस वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा तब तो वो आपके पास में हो जाएगा लेट प्रोफेज. समझे ओके. कि नहीं? हाँ. समझे हाँ. कि हाँ. नहीं? बहुत हाँ सही, सर. बहुत सही. Next, in oocyte of some vertebrates, the stage of meiosis 1 that can last for months or years would be zygote, डिप्लोटिन. diplotin. Okay, बहुत सही. When a cell stops growing, say due to shortage of nutrients, this will occur in which phase of the cell cycle? G0, G1, G0. 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 सोचो, G0 होगा या G1 होगा? G0 होगा. G0 ही होगा. Okay, okay. When a cell stops growing, say due to shortage of nutrients, this will occur in which तो phase? लेकिन G0 में तो शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से G0 में नहीं जाता ना. मैं वही बोल रहा हूँ, मैं वही तुमको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे पास में क्या हो सर रहा है. लेकिन वो देखो आगे देखो, मेरा सेल लॉजिक डिवीजन. क्या है. देखो देखो बेटा, मेरा लॉजिक क्या है मीनाक्षी, ये देखो मैं क्या बोल हाँ. रहा हूँ कि तुमको क्या बोला है कि व्हेन अ सेल इज स्टॉपिंग टू ग्रो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट, तुमको तो ये नहीं बोल रहा है ना कि द सेल इज स्टॉपिंग टू ग्रो एंड इट इज गोइंग इनटू अ दैट ऑफ अ डोरमेंट फेज. ओके, एबनॉर्मल कंडीशन है. अब एबनॉर्मल कंडीशन में अब सेल जो है वो डिवीजन कर रहा था, डिवीजन करते करते वहां पर एक एबनॉर्मल कंडीशन आया कि वहां पर न्यूट्रिएंट वगैरह का शॉर्टेज हो गया, एंड न्यूट्रिएंट वगैरह का जैसे ही शॉर्टेज हो गया तो उसका जो डिवीजन है वो डिवीजन वो वहीं पर ही स्टॉप्ड हो गया. तो अगर उसका डिवीजन वहीं पर ही स्टॉप्ड हो जाएगा तो वो ये कौन सा वाला फेज आएगा? ये तो जीवन आएगा ना, क्योंकि हाँ. फिर जीवन के बाद ही तो वो G0 में जाने का उसको इंस्ट्रक्शन मिलेगा ना बेटा, इन दैट केस. ओके, ओके, तो सर मतलब वो जीवन से G0 जा सकते हैं क्या? मुझे जीवन लगा से, कि जीवन से मुझे वो ये नहीं समझा.
फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो तुम्हारे पास में क्या हो जा रहा है कि ये देखो यहाँ पर अपने पास में एक सेल है जो कि G1 फेज में है, ठीक है बेटा। अब G1 फेज में ये जो सेल है ना, इस सेल को ऐसे करके खाना वगैरह इनको कुछ भी यहाँ पर नहीं मिला। अब ऐसे करके जब इनको खाना वगैरह नहीं मिला तो ये जो सेल है, ये सेल इट इज स्टॉपिंग टू ग्रो, इट इज स्टॉपिंग इट्स ग्रोथ। ये यहाँ पर ग्रोथ जो है वो इसका स्टॉप कर दे रहा है। अब जैसे ये सेल जो है वो उसका ग्रोथ यहाँ पर स्टॉप कर देगा, तो इसका ग्रोथ स्टॉप हो जाने के बाद फिर वो इसके बाद में वो G0 फेज में जाएगा ना बेटा। बट इसके पहले वो क्या बोल रहा है कि व्हेन अ सेल जस्ट स्टॉपिंग टू ग्रो से ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट, दिस विल ऑकर इन विच फेज, दिस विल बी ऑकरिंग इन दिस फेज ना बेटा, दैट इज अ G1 फेज ओनली, नो बेटा। समझे प्रीतिका? हाँ सर, तो हम कब बोलेंगे कि वो मतलब इस अगर क्वेश्चन में कैसे अगर लिखा होता है अगर G नॉट होता है? अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता कि द सेल इज नॉट डिवाइडिंग and is in a temporary dormant stage or in which it had suspended the cell growth, तो वो ऑटोमेटिकली वो आपके पास में G0 फेज आ गया होता। ओके, समझे? यस सर। ओके, तो G1 फेज आपके पास में क्या हो जा रहा है, G1 फेज के रेस्पेक्ट में सेल जो है वो सेल वो यहाँ पर वो शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट वगैरह की वजह से उसका डिवीजन यहाँ पर रुक जा रहा है। जैसे ही उसका डिवीजन यहाँ पर रुक जाएगा तो उसके बाद में उसको इंस्ट्रक्शन मिलेगा टू गेट एंटर इनटू द G0 फेज। क्लियर बेटा? यस सर। बहुत सही। नेक्स्ट, एट व्हाट फेज ऑफ मियोसिस आर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेटेड? द प्रोफेज 1, prophase 2, anaphase 1 and anaphase 2. Anaphase 1. Third option, good. Anaphase 1, very good beta. Next, 23rd question. Anaphase promoting complex APC is a protein degradation machinery necessary for proper mitosis. ये बहुत सही सवाल है। If APC is defective, which of the following? Easy है, बता सकते हो, बोलो बोलो क्या आ जाएगा, बताओ। क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट। क्रोमोसोम्स विल नॉट सेग्रीगेट, क्रोमोसोम्स जो है वो यहाँ पर सेग्रीगेट जो है वो यहाँ पर नहीं करे। गुड। नेक्स्ट, DNA replication in bacteria occurs during S phase within nucleolus prior to fission, just before transcription. DNA replication in bacteria occurs during S phase. हाँ, ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था ना, ठीक है ना। चलो 25th क्वेश्चन। अच्छा 25th क्वेश्चन में ना यहाँ पर एक मुझसे ही एक एरर यहाँ पर हुआ था, ये क्वेश्चन टाइपिंग के टाइम पे, ये जो है इसको इग्नोर करिएगा। जो भी यहाँ पर बोल्ड बोल्ड में है ना, बड़े बड़े इसमें फॉन्ट साइज में, उसको यहाँ पर वी कैन से दैट इग्नोर करिएगा। चलो पढ़ो, बताओ मुझे क्या हो जाएगा, बोलिए बोलिए क्या होएगा यहाँ पर, बताइए क्या होएगा, बोलो। सबसे पहले क्या होगा? कंडेंसेशन। गुड। उसके बाद में तो फर्स्ट ऑप्शन। नहीं, क्रॉसिंग ओवर थोड़ी होती है। ओए माइटोसिस में बोल रहा है मीनाक्षी। ओह अच्छा। तो अभी देखो सेकंड ऑप्शन। दिस असेंबली, हाँ या गुड, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपके पास में करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन एस फेज, G1 फेज। ये तो ऑब्वियसली when a cell has stalled DNA replication fork, which checkpoint should be predominantly activated? When a cell has stalled मतलब when a cell had stopped the DNA or it had got G1 stopped is ये वाला फर्स्ट वाला। हाँ। क्यों? स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फोक मतलब क्या हो जा रहा है कि उसका जो डीएनए रेप्लिकेशन फोक का जो फॉर्मेशन है ना, वो अचानक से उसी स्टेज में वो वहां पर रुक गया है। Okay, वो वहां पर you can say that it is not getting occurred, that also you can say. तो क्या आएगा आपके पास में? सेकंड ऑप्शन। अभी तो बोली पहला ऑप्शन। सर वो मैंने बोला अच्छा था। वो मीनाक्षी जी ने बोला था। ओके हाँ। अब पहला सर ऑप्शन मतलब इसका ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट ही नहीं हुआ या फिर स्टार्ट होने के बाद रुक गया। इसका मतलब हो चुका है ना डीएनए रेप्लिकेशन। ओए कैसे डीएनए रेप्लिकेशन कैसे हो चुका है? अगर अरे नहीं रेप्लिकेशन फोक का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। रेप्लिकेशन फोक का फॉर्मेशन जब तक नहीं होगा तब तक तुम्हारे पास में रेप्लिकेशन कैसे होगा? रेप्लिकेशन फोक इज द मेन वन जहां पर पॉलीमरेज एंटर करके न्यूक्लियोटाइड्स को एडिशन करवाना चालू करेगा।
तो द सेल हैज स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फोक, इसका मतलब क्या हो जा रहा है? द सेल इज नॉट परफॉर्मिंग और इट इज नॉट शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन फोक। तो अगर डीएनए रेप्लिकेशन फोक अगर वो फॉर्मेशन नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली जो G1 एंड S के बीच में जो वी कैन से दैट जो साइक्लिन्स है वो चेक पॉइंट जो है वो यहाँ पर एक्टिवेटेड हो जाएगा ना बेटा, कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो अगर वो बाद में G2 एंड M की ओर जाएगा तो फिर वहां पर तो प्रॉब्लम हो जाएगा फिर इन दैट केस। समझे सर प्रीतिका? इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब डीएनए रेप्लिकेशन चालू हो चुका है और नहीं नहीं फिर रुक नहीं, रहा है डीएनए वैसा। रेप्लिकेशन को हम लोग तभी चालू करेंगे, चालू होना बोलेंगे जब रेप्लिकेशन फोक का फॉर्मेशन प्रॉपरली वहां पर ऑकर कर जाएगा, तभी हम लोग उसको बोलेंगे कि भाई यहाँ पर अभी रेप्लिकेशन चालू हो गया है, ऐसा। समझिए? सर इसमें सर इसमें हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि रेप्लिकेशन फोक बन चुका है और फिर वो मतलब रुक गया है। नहीं, तो वहां पर आपको ऐसे बोलता व्हेन अ सेल इज जस्ट स्टॉपिंग इट्स रेप्लिकेशन फोक एक्सटेंशन, अगर ऐसे करके अगर तुमको बोलता तो फिर तुम्हारे पास में वो ऐसा तुम्हारा वाला पॉइंट आ गया होता। समझ रहे हो? यस सर। ओके, तो इट इज G1 है। सबको समझ में आया ये वाला लॉजिक? हाँ सर। संजना? हाँ सर समझा। ओके ओके। अभिषी? हाँ सर। बहुत बढ़िया। Match the stage of meiosis in column 1 to their characteristic features in column 2 and select the correct option using the codes given below. Column 1, column 2. Packaging, metaphase 1, diakinesis, zygote. Pairing of homologous chromosomes, terminalization of chiasmata, crossing over takes place. Chromosomes align at equatorial plate. बोलो। तो फर्स्ट वाला होगा। फर्स्ट वाला हो जाएगा, दैट इज अच्छा ये वाला। ओके ठीक है, बहुत सही। नेक्स्ट आ जाएगा cell at telophase stage is observed by a student in a plant brought from the field. Okay, he tells his teacher that his cell is not like the other cells at telophase stage. There is no formation of cell plate and thus the cell is containing more number of chromosomes as compared to other dividing cells. This would result in polyploidy. Polyploidy. It is resulting in the polyploidy itself. Very good. क्या देख के समझे? More number of. More number of. More number of. Yes. More number of. Which of the following is not a characteristic feature during mitosis in somatic cells? Disappearance of nucleolus, chromosome movement, synapses, spindle fibers. Bolo. Synapses. It is synapses. Okay, great. Next, spindle fibers attach onto kinetochore of the chromosomes. Kinetochore of the chromosomes itself. Okay. Then in meiosis, crossing over is initiated at leptotin, zygote. It easy. Right. Arrange the following events of meiosis in correct sequences: crossing over, synapses, terminalization of chiasmata, disappearance of nucleolus. 2 1 4 3 2 1 3 4 1 2 3 4 2 3 4 Synapses, 1. crossing over, terminalization, and First disappearance. option. So ये- first option. ऐसा बोल रहे हो ना? 1 2 3 4 ये बोल रहे हो क्या? 2 1 3 4. मतलब साइनेप्सिस पहला होगा, 2 1 3 क्रॉसिंग 4. ओवर दूसरा होगा, ऐसा बोलो ना, मतलब 2 1 Yeah, 3 4 इस तरीके से ना। हाँ। Second option. Good. Second option. Next, the chromosomes in which centromere is situated close to one end are called. Chromosomes in which centromere is Acrocentric. it is acrocentric. और अगर telocentric होता तो यहाँ पर क्या बोलता? एक एंड पर. Chromosomes in which centromere is present at the end. Close नहीं, at the end. वो टेलोसेंट्रिक होता। मेटासेंट्रिक होता तो आपको क्या बोलता कि Center. the chromosomes in which centromere is present at the center part itself. Okay, that's the thing. Next, a somatic cell has just completed the S phase of the cell cycle as compared to the gamete of the same species has. बोलो। 4 times the number of chromosomes. ये तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले डिस्कस किया है ना? तो 4 times the number of chromosomes and twice the amount of DNA. सही। Next, during which phase of the cell cycle amount of DNA in a cell remains at 4C level if the initial amount is denoted as 2C? G0 and कौन सा? G2 and M. G2 and M. G2 and M itself in that case. Okay, great. G2 and M. Next, in S phase of the cell cycle, amount of DNA doubles in each cell. Amount of DNA remains same in each cell. Chromosome number is increased. Doubles Doubles in each cell. Doubles in each cell. Okay,
ठीक है. The enzyme recombinase is required at which stage of meiosis? Packaging, Packaging. zygote, packaging. The complex formed by a pair of synapse homologous chromosomes is called equatorial plate. Bivalent. Bivalent. Good. Last stage, last question. A stage in cell division is shown in the figure. Select the answer given below. ये figure ही बहुत ये हो चुका है, फिर भी कौन सा आ जाएगा? बोलो. टेलोफेज दो है, फर्स्ट या फोर्थ? First option. फर्स्ट ऑप्शन. Good. Nuclear envelope reforms and Golgi complex reforms itself in that case. ठीक है ना? So it is this kind of that of the part. So आज हम लोग यहाँ तक रख देते हैं. Next ये मैं क्वेश्चन बैंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा, जबकि हो ही चुका है. अच्छा चलो 9 ही क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्कस. During gamete formation, the enzyme recombinase participates during metaphase 1, anaphase 2, prophase 1. Prophase 1. Prophase 1. Was say given below is the representation of a certain event at a particular stage of a cell division. ये तो easy है. Prophase 1 during meiosis. Yes. Select the correct statement with respect to mitosis. बताओ पढ़ के बताओ. बोलिए. Correct option with respect to mitosis. बोलो. थर्ड ऑप्शन. Third one. और बिल्कुल सही बिकॉज क्रोमोसोम्स जो है वो स्पेंडल इक्वेटर एंड देन इक्वेटोरियल प्लेट में आता है. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बार एम्स में आया था. गिवन बिलो इज अ स्कीमेटिक ब्रेकअप ऑफ द फेजेस और स्टेजेस ऑफ द सेल साइकिल. मैं जूमिंग कर रहा हूं, आप देख लो. बताओ, ये देख लिया? Option 3. ऑप्शन में तो आ जाओ. तो आपके पास में यहाँ पर क्या हो जा रहा है? कौन सा बोल रहे हो? ऑप्शन 3 बोल रहे हो आप. D is synthesis phase itself in that case. Which one is the correct indication? Okay. B metaphase. ठीक है. Very good. Next. The drug colchicine used to obtain polyploidy cells acts on the cytoskeletal structures of the plant cells called microtubules. Microtubule. Good. Astral rays arise from centriole, cytoplasm, chromatid, and Centriole. centromere. Centriole, right. Number of mitotic division required in a cell of root tip for formation of 128 cells is 12, 3, 7, and 6. Bolo. Number of mitotic division required in a cell of root tip for the formation of 128 cells is. ये वही 2 to the power n वाले फॉर्मूला से निकालो. माइटोटिक डिवीजन तो n की जगह पे 7 बैठा देना. देखो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा. ठीक है ना? तो उस हिसाब से आंसर आ जाएगा. बार बॉडी इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग. बार बॉडी मतलब एक ऐसा क्रोमोसोम, एक ऐसा एक्स क्रोमोसोम जो कि फंक्शनिंग यहाँ पर नहीं कर रहा है, उसको हम लोग यहाँ पर बार बॉडी के हिसाब से रिप्रेजेंट करवा. ठीक है ना? द क्रोमोसोम विच इज नॉट लाइक फंक्शनिंग हियर, उसको हम लोग यहाँ पर बार बॉडी के हिसाब से उसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाते हैं. ठीक है ना? उसको हम लोग यहाँ पर बार बॉडी के हिसाब से रिप्रेजेंट करवाते. क्लियर? समझ में आया? 2 एक्स क्रोमोसोम होता है ना, एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा फंक्शनल वाला हो जाता है एंड दूसरा वाला जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो इसको सपोर्टिंग वाला हो जाता है. तो उस हिसाब से अपने पास में यहाँ पर इंटरफेस. यस, वेरी गुड. कौन सा वाला क्यों नहीं होगा? थर्ड वाला. प्रोफेज इन द सेल ऑफ फीमेल मैमल, ये आप बोल रहे हो? नहीं, तो फीमेल्स में होगा वो तो ठीक है, लेकिन इंटरफेज या फिर प्रोफेज वो कैसे? हाँ, तो तुम्हारे पास में इंटरफेज में इसके लिए, बिकॉज तुम एक चीज सोचो, प्रोफेज में तो वो कम्प्लीटली वो फंक्शनल के हिसाब से वो वहां पर बन जाता है ना बेटा. बट तुम्हारे पास में अगर तुम यहाँ पर देखोगे इंटरफेसिक स्टेज के दौरान, अगर तुम देखोगे तो इंटरफेसिक स्टेज के दौरान वी कैन सी दैट वो वहां पर अभी तक क्रोमोसोम्स जो है वो फंक्शनल स्टेज में अभी तक वो कन्वर्ट नहीं हुआ है ना बेटा. तो अगर वो अभी तक फंक्शनल स्टेज में कन्वर्ट नहीं हुआ है तो इंटरफेस में तो हमें बार बॉडी या तो नॉन फंक्शनल क्रोमोसोम्स हमें मिलेंगे ना बेटा यहाँ पर. समझे? तो फंक्शनल स्टेज में कन्वर्ट नहीं हुआ उसका मतलब क्या हुआ? नहीं, व्हाट आई एम वांटिंग टू से यू दैट फंक्शनल का मतलब डिवीजन में पार्टिसिपेशन. यहाँ पर इंटरफेस में तो वो क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोसोम तो प्रॉपर्ली अभी वो फॉर्म ही नहीं हुआ है ना बेटा. अभी तो वो डीएनए के फॉर्म में प्रेजेंट है. हाँ, समझ गया. Good. When synapsis is complete all along the chromosome, the cell is said to have entered a stage called zygote, packaging, diplotin, diakinesis.
When synapsis is complete all along the chromosome, Packaging. it is Packaging. packaging. Many cells function properly and divide mitotically even though they do not have plasma membrane, cytoskeleton, mitochondria and plastids. बोलो बोलिए. Plastids. Many cells function properly and divide mitotically when they do not have plastids. Obviously, ठीक है ना? हाँ. Okay. So ये हो गया अपने पूरे सेल डिवीजन का एक So क्वेश्चन. वो 44 वाला एक बार बताओ ना. 44 वाला, वो 44 वाला चलो निकालते हैं. एक मिनट. हाँ, ये वाला. हाँ. तुम यहाँ पर देखो बी इज नॉट अ मेटाफेज. वो कैरियोकाइनेसिस हो हाँ. रहा है बट प्रोफेज So मेटाफेज. वो मुझे समझा पर हाँ हाँ आप हाँ. इन सब का बता सकते हो क्या कौन क्या सा कौन बताओ? सा. क्या बताओ? So A M फेज होगा क्या. ए एम फेज हो जाएगा, सी साइटोकाइनेसिस हो जाएगा एंड डी G1 हाँ S हाँ. G2 फेज. वैसा ओके. ठीक हाँ है. समझा. हाँ. ये हो गया अपने पास में. चलो बाय दैट वी आर डन विद दैट ऑफ द सेल डिवीजन पार्ट. अब इसके बाद में वी विल सी दैट हम लोग या तो बायोमोलिक्यूल या तो सेल, हम लोग इन दोनों में से कोई एक चैप्टर चालू कर देंगे छोटा वाला. फटाफट हम लोग उसको खत्म करेंगे. सेल डिवीजन के ऊपर में ये सारे क्वेश्चन बैंक, ये एक क्वेश्चन बैंक एंड और भी बाकी के क्वेश्चन बैंक आई जस्ट सेंड इट टू यू. एंड ये जो नोट्स है वो भी मैं आप लोग को भी सेंड कर दूंगा. ठीक है ना. इवन मॉड्यूल भी आज रात के अंदर मैं डाल दूंगा आप लोग. ठीक है. ओके Yes, sir. चलिए बाय बेटा. बाय सर, एवरीवन. एनाटॉमी का आंसर की. हाँ 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 याद है प्रीतिका, मैं भेज दूंगा अभी आपको. ठीक है. चलो बाय बेटा. बाय सर. Thank you, थैंक यू sir. सर. बाय बेटा. थैंक यू. बाय बेटा. बाय.